हेलो टॉरस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। सो वो कौन सी 3 ब्लेसिंग्स है जो आप लोगों को मिलने वाली है वृषभ राशि वालों को, और बहुत जल्द मिलने वाली है आपकी लाइफ में। तो लेट अस सी कि वो कौन सी 3 ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं, उनके इस जो ब्लेसिंग्स आप लोगों को 3 मिल रही है उसके साथ क्या एनर्जी जो है कि अटैच्ड होगी, एंड कब तक वो मिलेगी रीडिंग, और क्या टैरो की गाइडेंस है। और राइट, एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे चेक करूँगी। सो दिस इज़ द फर्स्ट ब्लेसिंग, दिस इज़ द सेकेंड ब्लेसिंग एंड दिस इज़ द थर्ड ब्लेसिंग्स। मैं एक एक करके सारी ब्लेसिंग्स को आप लोगों के लिए रिवील करूँगी, एंड उनके साथ क्या एनर्जीज अटैच्ड होगी वो भी वी विल सी। सो ये ब्लेसिंग्स के साथ क्या एनर्जीज अटैच्ड है, क्या गाइडेंस या जो भी चीज़ें हैं, वी विल सी दिस वन। सो इस ब्लेसिंग्स के साथ सो फॉर द फर्स्ट ब्लेसिंग्स के साथ क्या एनर्जीज अटैच्ड है विद द सेकेंड ब्लेसिंग्स एंड थर्ड ब्लेसिंग्स। ठीक है, चलिए क्या यहाँ पे चीज़ें हैं, लेट्स रिवील। वी हैव द कार्ड ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, आपके जीवन में जिनका भी ज़ोडिएक साइन टॉरस है, आपके जीवन में बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। ठीक है, एंड क्या एनर्जीज इसके साथ अटैच है वो भी देखूंगी। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ बदलाव आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। अगर आपको 1313 नंबर बार बार विजिबल हो रहा है, या 1212 नंबर, या 1111, या 333, या 111 नंबर, तो डेफिनेटली ये संकेत है आप लोगों के लिए, ये साइन है आप लोगों के लिए, आपके जीवन में ट्रांसफॉर्म नज़र आ रहा है। ये ट्रांसफॉर्मेशन जुड़ा हुआ है आपकी फाइनेंशियल अबंडेंस के साथ। विद द 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो जुड़ा हुआ है आप लोगों की आपकी फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स के साथ, वेल्थ के साथ। ठीक है, और राइट, सो आप देख सकते हो जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, दूसरी एनर्जीज यहाँ पे जुड़ी हुई है कि स्ट्रेंथ का कार्ड। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ किसी चीज़ को लेके आप बहुत शिद्दत से अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे थे, उसके लिए काफ़ी पेशेंट रहे, उसके लिए काफ़ी मेहनत की उस चीज़ को पाने के लिए। बेसिकली ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इस एनर्जी में आने के लिए जो भी वृषभ राशि वाले हैं, फाइनेंशियल मैटर हो सकता है, या कोई घर का मैटर हो सकता है, या अपने फैमिली को शादी के लिए मनाना हो सकता है। इसके लिए आपने बहुत ज़्यादा खुद के ऊपर काम किया है। ठीक है, ये नहीं कि आप कहीं और वर्क कर रहे थे, काफ़ी सारा आई कैन सी कि देयर इज़ सो मच ऑफ इनर वर्क जो आपने किया है, एंड फाइनली यू आर गेटिंग द रिजल्ट, फाइनली यू आर बीइंग रिवॉर्डेड विद दिस। ठीक है, विद दिस ट्रांसफॉर्मेशन दैट यू हैव ऑलवेज वांटेड। तो ये बदलाव मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ, एंड ये जैसे कि स्पीयर कौन से एरिया से पहला बदलाव आप लोगों के लिए आ रहा है, वो बदलाव है आपके फाइनेंशियल सेक्टर के लिए। ठीक है, आपके फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड है ये बदलाव, और ये बदलाव आपकी फैमिली हो से रिलेटेड है। और ये दूसरा बदलाव यहाँ पे ये भी आप लोगों के लिए, आपकी मैरिज के लिए आप अपनी फैमिली को मनाना चाहते थे। ठीक है, या आपकी मैरिज लाइफ को आप बचाना चाह रहे थे। ठीक है, तो उसके लिए आपने अपने अंदर जितना भी बदलाव हो सकता था, वो जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ थी, वो सब कुछ यहाँ पे किया है। तो ये पहला बदलाव आप देख सकते हो आपकी लाइफ में बहुत जल्द आ रहा है। तो वी विल सी द टाइम पीरियड हियर एज वेल। दूसरा बदलाव यहाँ पे आप लोगों के लिए है सॉल्टिट्यूड। मैंने कहा ना कि इस बदलाव के लिए आपने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं। ठीक है, जो भी ज़िंदगी में आप ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे थे उसके लिए काफ़ी बदलाव किए थे। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए दूसरी ब्लेसिंग्स ये भी देख पा रही हूँ कि जैसे आपका अकेलापन ज़िंदगी में दूर हो रहा था, आपके लाइफ में कोई पार्टनर आ रहे हैं। अगर आप सिंगल काफ़ी लंबे समय से रहे हो तो आपके लाइफ में कोई लव पार्टनर आ रहे हैं। और मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपकी एजुकेशन से रिलेटेड कुछ आपको यहाँ पे मे बी जॉब ऑफर दिए जा रहे हैं, आपका कोई एग्ज़ाम क्लियर हो रहा है, बिकॉज दिस इज़ द समवन। जैसे एक इंसान है, एक फ़ीमेल यहाँ बैठी हुई है किताब को लेके यहाँ पे। ठीक है, एंड शी वांटेड कि ये किसी पोजीशन पे जाए, एंड शी हैव वर्कड सो हार्ड। मैं शी बोल रही हूँ, दैट डजंट मीन इट इज़ नॉट फॉर ही। यहाँ ही शी सबके लिए है ये रीडिंग। बस आई वॉन्ट टू से, मेरा कहने का मतलब ये है, आई मीन टू से दिस कि दिस पर्सन हैज़ अ बुक इन हर हैंड। ठीक है, तो जैसे कि इसके हाथ में एक बुक है, एंड शी इज़ अलोन। में भी कि आपने जॉब के लिए या करियर के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है, उसके लिए काफ़ी अकेले रहे हो, इस पोजीशन को पाने के लिए काफ़ी पढ़ाई की है। ठीक है, काफ़ी हायर लर्निंग्स की है, काफ़ी चीज़ें सीखी हैं, काफ़ी नॉलेज किया, काफ़ी अपने ऊपर काम किया। तो यहाँ पे आपकी इस सेक्टर से रिलेटेड यहाँ पे आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो रही है। ओके, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग। जैसे कि एम्परर का कार्ड भी होता है, वो बताता है कि जैसे आपको पावर मिल रही है, आपको पोजीशन मिल रही है, आपको अथॉरिटी मिल रही है, लीडरशिप मिल रही है, आप पावर के अंदर आ रहे हो। ठीक है, एंड जैसे कि आप
आपको वो स्टेबिलिटी मिल रही है लाइफ में बिकॉज ऑफ द एजुकेशन, बिकॉज ऑफ द रिस्पेक्ट दैट यू आर गेटिंग, बिकॉज ऑफ द लीडरशिप यू आर गेटिंग, ठीक है। यहाँ पूरे स्ट्रक्चर्ड वे में जो है कि आपके लिए काम हो रहा है। मैं कुछ लोगों के लिए सेकंड मैरिज मैनिफेस्ट होते हुए यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है। एंड जैसे कि सॉलिट्यूड का और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड के कार्ड का जो कॉम्बिनेशन है, मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए ये भी देख पा रही हूँ कि आपके अकेलेपन को, हो सकता है कि आप सेकंड मैरिज करना चाह रहे हो, ठीक है। ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। तो टू बी टॉरस वर्गो या ज़ोडिएक साइन वाले हैं, उनके लिए ये भी मैसेज है कि अगर आप सेकंड मैरिज एक्सपेक्ट कर रहे थे या करना चाह रहे थे और वो करके लाइफ में आप एक पार्टनर चाह रहे थे, स्टेबिलिटी चाह रहे थे एंड अकेलापन दूर करना चाह रहे थे, तो वो वहाँ पे मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे देख पा रही हूँ। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जैसे कि आपके ओहदे में रिस्पेक्ट आपको मिल रही है, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। एंड एक लाइफ में एक आने वाले समय में किसी चीज़ को लेके मैं यहाँ पे आपको देख पा रही हूँ, एक अनबायस्ड डिसीज़न लेते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। आपकी बाउंड्रीज़ क्लियर हो रही हैं, जो भी ब्लॉकेजेस थे लाइफ में वो क्लियर हो रहे थे, ठीक है। यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए। सो दिस इज़, वी विल सी द टाइम पीरियड, हर एक ब्लेसिंग्स जो आपको मिलने वाली है उसके लिए यहाँ पे टाइम पीरियड भी आप लोगों के लिए देखा जाएगा। सो लेट्स सी द थर्ड ब्लेसिंग दैट यू आर गेटिंग, टॉरस। Taurus, the third blessing that you are getting is like the rejoice in the celebration. तो yes again यहाँ पे 3 नंबर का कार्ड, 13 नंबर का कार्ड एंड 9 नंबर का कार्ड आप देख सकते हो यहाँ पे कि लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, लोग इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। आपकी सोसाइटी में, आपके परिवार में, आपकी फैमिली में, जैसे दे आर सेलिब्रेटिंग, और आपके जॉय, आपकी खुशियों को ये जो है कि आपके चाहने वाले लोग जो है कि सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनके साथ जो है कि आप इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हो। ये पार्टी कोई मैरिज प्रपोजल हो सकता है एंड ये आपकी हो सकता है कि जॉब आपको लग रही है या आप हायर पोजीशन में जा रहे हैं या अथॉरिटी आपको मिल रही है, तो उसकी वजह से यहाँ पे आपको सम्मान मिल रहा है और उस मोमेंट को जो है कि आप सेलिब्रेट यहाँ पे करते हुए नज़र आ रहे हो। अगर आप यहाँ पे देखोगे, तीसरे नंबर का कार्ड है, ये दूसरे और दूसरे नंबर का कार्ड है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ एक बेसिकली बैलेंस सिचुएशन में आप आ रहे हो, ठीक है। और इस बैलेंस सिचुएशन में आप आ रहे हो, उसको जो है कि आप इंजॉय कर रहे हो। ये तीसरे नंबर का कार्ड रिजॉइस इन सेलिब्रेशन है, वो यहाँ पे आप लोगों के लिए इसलिए भी जुड़ा हुआ है बिकॉज आई कैन सी यहाँ पे आप लोगों के लिए कि कुछ लोग नया डिस्कवर, नई चीज़ें खोजते हुए अपने लाइफ में आ रहे हैं। अपने लाइफ में जो आप सिचुएशन में स्टक थे उससे आप बाहर निकलने के लिए, जैसे कि आपको हो सकता है, फॉर सम ऑफ यू एग्जांपल अगर मैं दूं, कि आप बाहर जाना चाह रहे थे बट बहुत सारे ऑब्स्टिकल थे, आप सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे थे कि मैं ये करने के बाद जो है कि आगे सिचुएशन में बाहर जा सकता हूँ या आगे मैं कोई डिसीज़न ले सकता हूँ। तो बेसिकली जो ब्लॉकेज आपकी लाइफ में क्रिएट हो रही थी, जिसकी वजह से आप आगे डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे और बेसिकली आप स्टक फील कर रहे थे, तो वहाँ पे आप निकलते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है। आपका कोई ट्रैवल प्लान जो आप बहुत टाइम से चाह रहे थे कि आप जाओ, इंजॉय करो, कुछ नया डिस्कवर करो, कुछ नया एक्सप्लोर करो, कुछ नया एडवेंचरस करो, ठीक है, तो वो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ट्रैवल के प्लान्स आप लोगों के लिए बन रहे हैं। ऑलराइट, इसको आप यहाँ पे देख सकते हो। सो दिस इज़ द थर्ड ब्लेसिंग्स जो आप लोगों को मिल रही है। चलिए यहाँ पे आप लोगों के लिए टाइम पीरियड भी देख लिया जाएगा, बट लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं यहाँ पे आप लोगों के लिए मोनोलॉजी कार्ड से। ओके, जैसे इफ़ यू सी दिस रीडिंग, ये रीडिंग टॉरस के लिए और टॉरस की ही कार्ड आई है, फुल मून एंड टॉरस। मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए आने वाला जो फुल मून का समय है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम होने वाला है। सी इतने सारे कार्ड्स में से आप लोगों के लिए सिर्फ टॉरस वाली कार्ड ही आई है, सो इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस। आने वाला फुल मून में आप लोग जो रिचुअल करोगे वो आपके लिए नई चीज़ों को मैनिफेस्ट करके अपने लाइफ में देगा। सो मेक श्योर कि आप अपने लाइफ में बदलाव लाना चाह रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए है कि डेफिनेटली ये चीज़ है, फुल मून का समय आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे गाय माता की अगर आप सेवा करते हो तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। एंड आने वाले फुल मून में आप अपने लिए कोई डिटॉक्सिफिकेशन के कुछ रिचुअल्स भी कर सकते हो। यहाँ पे आप लोगों के लिए ये भी मैसेज है जो कि आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। Now let us take few more messages from here. Be humble, यहाँ पे मेडिटेशन करने के लिए भी आपको कहा जा रहा है।
और यहाँ पे रिलैक्स करने के लिए आपको कहा जा रहा है। सो अपने आप को काम रखना है, अपने आप को डाउन रखना है, अपने आप को बिल्कुल जेंटल रखना है, ये चीज़ है आप लोगों के लिए। एंड लेट्स सी और क्या कार्ड्स यहाँ पे आप लोगों के लिए कह रहे हैं। ओके, यहाँ पे यूनिवर्स आपको कहना चाह रहे हैं कि आप इन्फिनाइट इंटेलिजेंस, इन्फिनाइट अबंडेंस के साथ जन्मे हो, ठीक है। एंड जो आपके अंदर भी एक मिनी यूनिवर्स है, आपको उस एनर्जी को पहचानना है और अपनी लाइफ में जो भी चीज़ चाहते हो आप उसको मैनिफेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे किसी एडिक्शन से आपको छुटकारा मिल रहा है, ये किसी पर्सन के साथ एडिक्शन भी हो सकता है, ठीक है टॉरस। आप लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो एंड यू वांट टू कम आउट ऑफ दैट टॉक्सिक रिलेशनशिप बट यू आर नॉट एबल। तो वह यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए कि यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट टॉक्सिक रिलेशनशिप। हो सकता है कि आप किसी एक ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हो जिनके साथ आप ना चाह के हुए भी उनसे जुड़े हुए थे या उनसे एक अटैचमेंट था, उनसे जो है कि आप दूर यहाँ पे नहीं हो पा रहे थे, ठीक है। सो ये चीज़ है आप लोगों के लिए कि उस पकड़ को आप छोड़ रहे हो अपनी साइड से, मतलब नाउ आप रेडी हो रहे हो। यहाँ पे डिसीज़न का कार्ड भी है आप लोगों के लिए। तो शायद आप इस एनर्जी में आ रहे हो, आप डिसीज़न की मूड में आ रहे हो कि अब आपको अपनी तरफ से पकड़ को बहुत ढीला छोड़ना पड़ेगा, उस नेगेटिव साइड को या उस नेगेटिव सिचुएशन को या उस नेगेटिव लोग को अपने लाइफ से दूर करने के लिए, ठीक है। सो आप ये एडिक्शन को जो है कि काफ़ी जो डीप रूटेड था, ठीक है, इसको छोड़ के गॉड पे बिलीव करके आगे कुछ डिसीज़न लेके बढ़ रहे हो, ठीक है। नाउ लेट अस सी द टाइम पीरियड, लेट गो कर रहे हो, ओके। और बॉटम से भी जो कार्ड आई है यहाँ पे वो भी आपके लिए लेट गो की ही बात कर रही है। सो वी विल सी द टाइम पीरियड, हर एक ब्लेसिंग्स जो यहाँ पे आप लोगों के लिए आई है। सो लेट्स सी द ब्लेसिंग्स दैट यू आर गेटिंग, जो ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। लेट्स सी द टाइम पीरियड क्या है आप लोगों के लिए यहाँ पे। द फर्स्ट ब्लेसिंग दैट यू आर गेटिंग इज़, यहाँ पे आपके लिए 1 month to 10 days का समय है। यहाँ पे आप लोगों के लिए 15 days का समय यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज़ 3 नंबर का ही कार्ड है एंड हो सकता है रिलेशनशिप से आप लोगों के लिए जुड़ा है और जो एनर्जी आई है वो भी 3। तो 3 weeks to 3 days का समय यहाँ पे आप लोगों के लिए इस एनर्जी से जुड़ी हुई जो चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। सो टॉरस, वृषभ राशि जिनका भी ज़ोडिएक साइन है, ये है आपके लिए 3 ब्लेसिंग्स दैट यू आर गेटिंग और यू आर मैनिफेस्टिंग वेरी सून इनटू योर लाइफ। आई होप रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो, अच्छी लगी हो। रीडिंग जो है कि सीरीज़ में आने वाली है, सो मेक श्योर आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें एंड जिनका भी ज़ोडिएक साइन टॉरस है उनके साथ ये रीडिंग को शेयर करें। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।